जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। भारत माता की मेरे देश की, हिंदुस्तान की जय। जय। हिंदुस्तान को ऐसे नगा दिखाएगा ना तो उसके लिए पूरे बहुत बड़े तरीके से पेश आएंगे। हम अपने देश के साथ हैं आपकी इच्छा और आज जो हमारा देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके भी साथ हैं हम। बिल्कुल बहुत अगर बहुत देश के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइंचो फ्लो में। आज हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम क्या क्या हालात थे, जो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी थी वो क्या थी। इस चीज के लिए जो प्रभावित है सतीश कुंद्रा जी, जो खुद पंजाब माइग्रेंट है, उनसे हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे पंजाब के लोगों की, हमारे जो भी लोग दुखी थे उनकी आवाज को उठाते हो, धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से। कुंद्रा जी, उस टाइम जो प्रैक्टिकल हालात थे, जैसे आपने पिछले वीडियो में बताया कि 5 बजे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता था, दूध की जो कीमतें, दूध था वो दूध ही नहीं मिल पाता था लोगों तक, बहुत चीजें चैलेंजेस थे वहां पे। तो जो पंजाब माइग्रेंट्स जो दिल्ली में आए स्पेशली, तो उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी? देखो, जब दिल्ली आए पंजाब के लोगों, बात है 89 की और 90 की, मतलब 84 में दंगे हुए और नहीं 84 में, तो जब 84 में दंगे हुए तो उस टाइम पंजाब के लोग जो थे, हम लोग बहुत गांव में रहते थे, शहरों में रहते थे, तो वहाँ के लोग जो थे वो कॉपरेट करते थे। आपस में ऐसी इतनी नहीं थी बात की किसी तरह की। वो तो कुछ समाज में शरारती लोग होते हैं जो इन चीज़ों को अंजाम दिया गया। हिंदू सिख के अंदर किसी तरह का कोई चल रहा नहीं। जो सच्चाई ये है कि देखो, जब हालात खराब होते हैं तो जो वहाँ के जिम्मेवार लोग थे, जैसे सरपंच पंच होते थे, तो जो भी बेचारे यही बात कहते थे कि जो सबसे बड़ी बात है यूथ के ऊपर, जब तक आप यूथ को नहीं संभालोगे। जब मैंने 1988 के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस बैरो और बीएसएफ के डीजीपी थे एक कमल लाल जी, वो गए थे, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो उस टाइम हमारे वहाँ बहुत जो है हत्याकांड हो रहे थे, जोर पे था उग्रवाद पूरे जोबन पे। तो मैंने उनको कहा था, भाई जो लोग हमारे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो हम किसी न किसी से भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरू के आगे, वो अपने रास्ते पे आ जाए। जो हमारे बच्चे नौजवान हैं, सबसे बड़ी चीज थी बेरोजगारी। जब बेरोजगारी बढ़ी तो लोग इस रास्ते पे जाए। उनको मैंने डीजीपी कमल लाल जी को और बैरो साहब को जो बोला था खड़े होकर, तब मेरी एज 17 साल की थी, मैं उनको ये कहा था कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको हम राह पे लाने की कोशिश करेंगे, सब संगठन मिलकर। लेकिन आप एक काम करो, जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनकी बीएसएफ में, फौज में, इसमें पंजाब पुलिस में भर्ती लो। तब वहाँ एसएसपी थे बिरदी साहब, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तो उन्होंने तुरंत भर्ती ये कादियां में की थी। ये सच्चाई बात है। हम तो देखो, हमारे बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान से आए, जिला सियालकोट, तहसील नारोवाल, पिंड आलूवाल। तब जब मुसलमान और सिख के अपने हिंदू के अंदर वो हुआ, वो एक सिख कौम ऐसी थी, तभी हिंदुओं की सिखों ने मदद की। देखो, हम इन कौम के ऋणी हैं। तो आपको पता, जब हिंदुओं को जबरदस्ती रंगदेव मुसलमान बना रहा था तो किसने कुर्बानी दी? गुरु तेग बहादुर ने दी थी। उनको तभी गुरु तेग बहादुर कहा जाता है। हिंदुओं की एक को प्रोटेक्शन थे। उनके आगे 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। देखो, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चा हिंदू हूँ, साफ सुथरा हिंदू हूँ, और मैं ये कोई ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैंने सब कुछ देखा है। एक जगह से बंदा उधर के आया ना, जब वहां से जुड़ा, सबसे ज्यादा दुख हमें ये हुआ था हम अपने पंजाब को, अगले पंजाब को छोड़कर जा रहे हैं। तो आज हमें दिल्ली में है 40 साल 35 साल हो गए, और यहाँ हमें क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ी। दूध की तकलीफ हमें सहनी पड़ी, बच्चे हमारे को नशेों में डाल दिया एक प्रशासन ने। दारू बेचने के लिए पुलिस कहती थी, और मेरे पास आई थी पुलिस कि अब दारू बेचने को हमने एक संस्था बनाई थी नौजवानों की, हिंदू पंजाब नौजवान पंजाब हिंदू नौजवान सभा, जिसके इतने मेंबर बनाए थे मैंने। दूध वाली जगह के ऊपर मैंने खड़े होकर दूध बटवाया, शराब को बंद करवाया, और वहां की मौजूदा पुलिस आई मेरे पास, थाना 25 लगता था। मेरे को कहने लगे आप मत करो, और आपको जो चाहिए ले लो, शीशे का वापस दे देते हैं पैसे। मैंने पंजाब के सीबीआई इंटरव्यू मेरी है पूरी डिटेल से, और मैंने एक चीज की नहीं मानी, मैंने लड़ाई लड़ी, माइग्रेट हो गई। हमारा बच्चा कोई भी इतना जो पंजाब से आया है वो जब तक बड़ा हो तो माँ बाप का सहारा बने, जो इतने दुख तकलीफ में आए। देखो, वहां से हमें आने के बाद बहुत दिक्कतों का सामना करना। पानी बिजली अकोमोडेशन गवर्नमेंट देती थी, 6-6 महीने पानी बिजली बंद रहता था, एक थाली में बैठ के खाया। हमारे साथ सिवर थे दिल्ली के अंदर, हीरागढ़ी, गोविंदपुरी, पालका होस्ट, मगोलपुरी, जंगीरपुरी, ज्वालापुरी, और कितने एसडीएम थे, कितने मुखर्जी नगर नहीं था हमारा। हमने लड़ाई लड़ी है, जो भी मौजूदा सरकारी थे, जो भी मौजूदा संगठन थे, जहाँ वो एपोजिशन, सबने मदद की हमारी। क्योंकि ना सर, पॉइंट इस बात है कि सरकार कुछ आज की हो, 20 साल पुरानी हो, 40 साल पुरानी, उसके बाद रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर हम ज्यादा ही सरकार से एक्सपेक्टेशन करना स्टार्ट कर देंगे, सरकार हमारा सब कुछ कर देगी, तो वो चीज मुश्किल हो जाती है। एक बात है, कभी भी कोई एक चीज तो मैं कहूंगा, कोई किसी को पैरों पे स्टैंड नहीं करता। देखो, जहाँ कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है। अगर हम दिल्ली में आज हैं, वो गवर्नमेंट किसी की भी थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि गवर्नमेंट का पूरा हमारे ऊपर संजोग रहा। आज गवर्नमेंट की वजह से हम दिल्ली में, हमें जो है पॉलिसी थी मकानों की, हम उस मकानों में बैठे हैं। तो भाई, आज उस मकानों का रेट 1-1 करोड़ रुपया है, तो क्या हम पीछे से करोड़ रुपया लेके आए? अपनी बात को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो गलत बात नहीं मैं करूंगा। और हमने हर हिंदू का मान सम्मान, उसका हक पूरा दिलाया जो जैनन था, लेकिन गवर्नमेंट ने नॉन जैनन भी किए थे, हमने उनकी भी लड़ाई लड़ी है, कोर्टों में लड़ी है। हमारे एक एडवोकेट थे आर एल पानी साहब, और लड़ाई लड़ते थे हमारी।
वकीलों का सर काम है न्याय तक हाँ। चीजों को और इतने पहुंचाना। इतने और इतने परमात्मा दे लिए तो प्यारे हो गए हो, परमात्मा में प्यारे हो गए, इतने बढ़िया ईमानदार व्यक्ति थे, इतनी पकड़ थी उनकी और इतनी हिंदुओं की मदद करते थे। बेशक देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो गवाना पड़ता ही है, लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे आर एल कृष्णानी साहब, उन्होंने जिन लोगों को गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती थी, घर नहीं देती थी, उनके लिए केस कराते थे और जीत कर आते थे। और दूसरे के संग दादाजी की राय साहब बहुत बड़े लीडर थे, राजीव गांधी साहब ने लगाए, राजीव गांधी की गवर्नमेंट। राजीव गांधी ने पंजाब से आए हिंदुओं की बहुत मदद की है, मदन खुराना ने पंजाब के हिंदुओं की मदद की है। तो सर वही बात है कि प्रैक्टिकली आपने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं पंजाब माइग्रेंट्स को फेस करनी पड़ी, जो उन्होंने इस दंगे में अपनी जान गंवाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। वो कभी भी ये बात नहीं कहते थे कि आप कहीं लड़ो पड़ो, और वो ये कहते थे जो भी आपके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत तगड़े डीसी थे चीमा साहब, पंजाब के सरदार थे, उन्होंने बहुत मदद की। जो लोगों ने की है उनका याद रखना, उनकी वो भी मेरे साथ चल वैसे उनको भी भगवान दादाजी हैं अभी। और एरिया एमपी ने भी मदद की, हमारी एरिया एमपी ने भी मदद की, झूठ नहीं बोल। बहुत अच्छी बात और है। देखो जो किसको संभाल ले अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है, जब पंजाब शांत हुआ उसके बाद आज भी हम पंजाब जाते हैं, हमारे गांव के लोग इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, वो हमारे घर परिवार जैसे हैं। वो कौन है? हमारे सरदार सिख परिवार। सर ये सारा वो हमारी ब्याह शादियों में दुख तकलीफ में खड़े होते रहे, आज भी खड़े होते हैं मेरे घर पर, अभी भी यहाँ आते हैं, उनके लिए 24 घंटे दरवाजे। देखो मेरे पंजाब सूबे से जो भी लोग हुए, कोई भी, मेरी एक जिंदगी का वो है, मेरी सोच है एक अपनी कि मेरे पंजाब का कोई भी व्यक्ति हो वो कभी ये आके कह दे मैं पंजाब से आया, मैं दिल की गहराइयों से उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी सोच है दिल सर से आपकी। उनको प्यार करता हूँ बहुत अच्छी सोच है और आपकी। करता रहूंगा। बहुत अच्छी सोच है सर। मानवता में ही धर्म है, मानवता अगर हम करेंगे चाहे वो पंजाब के हो चाहे हरियाणा के हो, सबसे पहले इंसान है कि अपना मानवता